एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 9 देखेंगे, जिसका प्रकरण है त्रिभुज और उसके गुण। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मैक्लोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान साइंस और मैथ के डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसके साथ में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7 प्रशिक्षण विद्यालय के नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय रेखा गणित, फिर प्रकरण त्रिभुज और उसके गुण, फिर कालांश स्पष्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में 4 पॉइंट रहते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों को गणित तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि का करता आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थियों को त्रिभुज और उसके गुण का प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा, विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा वो जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण की परिकल्पना कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का आरेख बना सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का चार्ट बना सकेंगे। फिर पांचवा आता है रुचि, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण में रुचि ला सकेंगे। का दूसरा पॉइंट, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का आत्म में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें चार्ट, व्यायाम पट व संकेतक और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप जो भी यहाँ लेसन प्लान में डिस्कस करते वक्त जो भी यूज़ करेंगे सहायक शिक्षण सामग्री में आप वही लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके आगे आता है प्रस्तावना, जिसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें छात्र दत्त क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्याम पट का। जिसमें पहला छात्र दत्त क्रिया में आता है श्याम पट पर बनाते हुए कि इसे बिंदु क्या कहेंगे, तो इसको बिंदु कहेंगे। या विधियों की प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पट में आप पॉइंट बनाएंगे। अगर हम दो बिंदुओं को मिला दें तो कौन सी रेखा बनती है, तो इसको हम रेखा कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार होगा रेखा। जिसमें से 3 रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन में होगा आज हम कक्षा में त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में होगा शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है त्रिभुज एवं उसके गुण अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है। ज्ञान, विद्यार्थी के त्रिभुज व उसके गुण का प्रत्यास्मरण करने। और आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, और उसके बाद में आता है सहायक विधि प्रवृत्ति और श्याम पटका। जिसमें शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में पहला है छात्र दत्त का क्रियाएं, जिसमें विकास प्रश्न पहला होगा कई रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। विधि प्रविधि होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और दूसरा होगा त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कि ऐसी आकृति जो 3 भुजों से घिरी हुई होती है, इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, इसे त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। ज्यामिति में कोई भी 3 असंरेख बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तथा वह कोणों का मान 360 डिग्री होता है। एवं त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी = 180 डिग्री होता है। इसका गुण होता है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। दूसरा, त्रिभुज की कोई दो भुजा की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा और आपने जो भी स्पष्ट किया है वहाँ आप ये श्याम पटकार में लिख देंगे। त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, घिरी आकृति को आप लिख देंगे और शीर्ष भुजा कोण = 3 लिख देंगे और बोध लिख देंगे। विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा शिक्षण बिंदु दूसरा शिक्षण बिंदु आता है वर्गीकरण और प्रकार, जिसमें अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण की परिकल्पना कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कोण बनाने में के लिए कितनी आकृतियाँ आवश्यक हैं, तो इसमें 2 हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बताइए, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब स्पष्टीकरण में होगा भुजा व कोणों के आधार पर त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर भी लागू होती है। एक त्रिभुज अविलंब माध्यिका
लंब केंद्र पर होता है। और विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण पद्धति और स्पष्टीकरण पद्धति होगा। अब इसके आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे आपको आंसर बता देंगे कि त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। समकोण त्रिभुज किस पर प्राप्त होता है, तो ये भी आपको बच्चे आंसर कर देंगे। लागू होता है तो समकोण त्रिभुज केवल पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होता है। अब इसके आगे आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज व कोण का चार्ट बना सकेंगे। अब आता है प्रश्नोत्तर पद्धति। अब इस श्याम पटकार में आप लिखेंगे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोण होगा न्यून कोण, समकोण। और आगे आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा अंतःव्यय क्षेत्र, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला होगा रुचि, जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज और उसके गुण का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। अब आता है विकास प्रश्न पहला कि त्रिभुज के कुछ प्रकारों के नाम बताइए, जिसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब स्पष्टीकरण में होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हाफ आधार इंटू ऊंचाई होगा। और एग्जाम्पल होगा इसमें कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल इसमें आप बताएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई होता है, जिसमें आप 10 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा, जहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा, अपॉन में 2 होगा। और अंत एवं बाह्य क्षेत्र होगा तल का वह भाग जो त्रिभुज ए बी सी से घिरा हो, तो वह त्रिभुज का अंतर क्षेत्रफल कहलाता है। तल का वह भाग जो त्रिभुज ए बी सी से ना घिरा हो, वह बाह्य क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें अभिवृत्ति होगा, विद्यार्थी त्रिभुज व उसके गुण में गणितीय दृष्टिकोण रख सकेंगे। बोध प्रश्न में होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई होगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अंतर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, वह भाग जो त्रिभुज से घिरा होता है, वो प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और आपने जो भी यहाँ पे स्पष्ट किया वो श्याम पटकार में आप लिख देंगे। अब इसके आगे आता है डेट, फिर क्लास 7, फिर विषय गणित, उप विषय रेखा गणित, प्रकरण में त्रिभुज व उसके गुण, कालांश स्पष्ट, अवधि 35 मिनट। और जो भी आपने अभी स्पष्टीकरण में तीनों में किया है वही आप यहाँ पे लिख के स्पष्ट कर देंगे। फिर प्रकार लिख के उसको लिख देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, इसके अंतर्गत आता है एक अच्छा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे। जिसमें आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे त्रिभुज के आप से आप क्या समझते हैं, दूसरा त्रिभुज के गुण के बारे में बताइए, तीसरा त्रिभुज के प्रकार बताइए। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र आपका विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर क्रय कार्य, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए और दूसरा त्रिभुज के अंतःबाह्य क्षेत्र बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।